इसलिए आप कृपया इसे दिल पर ना लें। ताई एक सुलझे हुए दिल वाली लड़की जो अपनी ही दुनिया में खुश है। जंगकुक एक बिजनेसमैन, जिद्दी और तेज, थोड़े अकड़ू किस्म के पति। ये अरेंज मैरिज थी। न चाहा था ना जंगकुक ने, पर किस्मत दोनों को एक बंधन में बांध लाई। पहली सुबह ताई चुपचाप किचन में खड़ी थी, चाय बना रही थी। मैंने कहा था ना मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, और मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तो फिर क्या हो, बस नाम की बीवी? ताई गुस्से में, कम से कम तुमसे तो बेहतर हो। तुम जैसे घमंडी इंसान से शादी क्यों की, ये अब तक नहीं समझ आया। दिन बीतते गए, तकरार चलती रही, लेकिन बीच बीच में कुछ पल ऐसे भी आए जो दिल को छू गए। एक रात बिजली चली गई। ताई डर से कांपने लगी। जंगकुक ने टॉर्च जलाई और देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। जंगकुक धीरे से पास गया। तुम डरती हो? उसका हाथ थामा। जब मैं साथ हो तो डर किस बात का? धीरे धीरे उनके बीच के झगड़े कम होने लगे। जंगकुक अब रात को ताई के लिए चाय बनाता और ताई उसके बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए टिप्स देती। एक शाम ताई बालकनी में खड़ी थी। हवा में उसकी चूड़ियां खनक रही थी। जंगकुक उसे बहुत देर तक निहारता रहा। ताई, तुम्हें पता है तुम सच में बहुत खूबसूरत लगती हो जब गुस्से में होती हो। ताई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हाँ, और तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना पहले लगते थे। एक दिन ऐसे ही जंगकुक ताई के लिए चाय बनाकर उसके पास ले गया। ये लो तुम्हारी पसंदीदा चाय। हाँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे चाय पिलाने वाला भी बहुत पसंद है। जंगकुक ने ताई को गले लगा लिया। शुरुआत में मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझता हूँ। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा घर हो। ताई की आंखें भीग गई। और तुम मेरी वो आदत बन चुके हो जिससे अब छुटकारा नहीं चाहिए। तभी जंगकुक ताई को अपनी ओर खींच लेता है और ताई को डीपली किस करने लगता है। रुको जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो? रुको। लेकिन जंगकुक ताई की एक बात भी नहीं सुनता। तभी जंगकुक को किसी का कॉल आता है और वो झट से वहां से निकल जाता है। ताई, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, शायद मैं रात को घर ना आ पाऊं। जंगकुक वहां से चला जाता है। ताई पूरी रात जंगकुक का इंतजार करती है, लेकिन वो घर वापस नहीं आता। तभी जंगकुक का दोस्त शुगा वहां पे आता है। वो ताई से पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर है, लेकिन ताई कहती है वो कल रात से घर वापस नहीं आया। फिर शुगा जंगकुक को कॉल करता है। फिर उसे पता चलता है कि जंगकुक रोज के पास गया था। फोन स्पीकर पे होने की वजह से ताई भी उन दोनों की बात सुन लेती है। कॉल कटने के बाद ताई शुगा से पूछती है, ये रोज कौन है? क्या आपको रोज के बारे में कुछ नहीं पता? क्या जंगकुक ने रोज के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, तो ये है कौन? एक काम करना, आप खुद ही जंगकुक से पूछ लेना। थोड़ी देर बाद जंगकुक घर वापस लौट आता है। ताई जंगकुक से पूछती है, ये रोज कौन है? जंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं रोज के साथ था? नहीं जंगकुक, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि तुम रोज के साथ थे। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम किस कारण से वहां जा रहे हो? क्या तुमने मुझे वजह बताना जरूरी नहीं समझा? तुम मुझे अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट समझते हो या नहीं? फिर जंगकुक ताई से कहता है, तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई भी नहीं है। अगर ऐसा ही था तो कल रात मुझे छोड़कर तुम उस रोज के पास क्यों गए थे? बताओ जंगकुक, क्यों गए थे तुम उसके पास? जंगकुक ताई को कुछ बता नहीं पा रहा था और ताई गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ताई अपनी दोस्त जीवन को मिलने गई थी। ताई, ये बताओ भी हुआ क्या है? क्या हुआ है? तुम्हें तो पता है ना यार जमीना, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और बड़ी मुश्किल से तो हमारा रिश्ता सही से जा रहा था, और पता नहीं वो रोज की बच्ची कहाँ से आ गई बीच में। रोज? ये कौन है? पता नहीं, होगी कोई चुड़ैल। अच्छा, गुस्सा मत करो। तुमने जंगकुक से पूछा? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन उसका
तेने भी मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं कैसा पति है मेरा, कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है। मुझे तो शादी से पहले ही शक था कि जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी, पर अब मैं क्या करूँ जिमिना, अब तू ही बता मुझे मैं क्या करूँ। ये तो चुप हो जा पहले। एक काम कर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुझे कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है? अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो वो मुझे सब सच सच बता देता। पूछने के बाद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब तुम ही कहो कि मैं क्या समझूं। वैसे बात तो सही है तेरी। अच्छा सुन, जंगकुक का तो वो बेस्ट फ्रेंड है ना, शुगा, क्या नाम है उसका? शुगा ही है ना? हाँ हाँ शुगा ही है। तो तूने उससे पूछा क्यों नहीं? मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया और इस बात को टाल दिया और कहा कि जाके जंगकुक से पूछे। जिमिना मेरी एक मदद करना यार, तो मेरी अच्छी दोस्त है ना, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है ना, तो हर चीज में मेरी मदद करती है ना। हाँ हाँ बस अब इतना मस्का क्यों लगा रही है, बता क्या मदद चाहिए। ओए सुनना, तू ना शुगा से जाके पूछना कि वो रोज कौन है। क्या? मैं? उसने तुझे बताया नहीं और मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ, तो वो मुझे कैसे बता देगा कि वो रोज कौन है। अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? ठीक है हमारी दोस्ती, बताओ जल्दी तुम मेरी मदद करना चाहती हो या नहीं। अच्छा अच्छा बस कर रही हूँ मैं तुम्हारी मदद। थैंक यू जिमिना, यू आर द बेस्ट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। उस सब के बाद जिमिना शुगा से मिलने चली जाती है और वो जा ही रही होती है कि रास्ते में किसी से टकरा जाती है और जब ऊपर देखती है तो पता चलता है कि वो शुगा से ही टकरा गई है। हे लड़की, तुम अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? क्या तुमने मुझे अंधी बोला? खुद को देखा है तुमने देख के चल सकते क्या? भूलो मत तुम मुझसे टकराई हो और ऊपर से तुम ही मुझे बता रहे हो कि मैं देख के नहीं चल सकता। हाँ हाँ अगर मैं भी तुमसे टकराई हूँ तो क्या हुआ? क्या कोई खूबसूरत लड़की कभी किसी से टकराती नहीं है क्या? क्या खूबसूरत लड़की उनसे गलती नहीं होती? क्या क्या? एक मिनट, तुम खुद को खूबसूरत कह रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस? अब खूबसूरत हो तो हो, अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंस की क्या बात है? वैसे तुम भी हैंडसम हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, ठीक है? तभी तई जिमिना को शुगा की फोटो भेजती है और जिमिना जब अपना फोन चेक करती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है कि यही वो इंसान है जिसे वो यहाँ पे मनाने आई थी और उसी से झगड़ा कर लिया। तो वो शुगा की तरफ देखती है और बड़ी प्यार से कहती है, तुम जंगकुक के दोस्त हो ना? शुगा कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम यहाँ पे मेरी जासूसी करने आई हो या मुझे बताने आई हो? हैंडसम लड़का देखा नहीं कि पीछे पीछे आने लग जाते हैं लोग। हे मिस्टर, तुम खुद को ज्यादा हैंडसम भी मत समझो। हाँ हो थोड़े बहुत, लेकिन ये बिल्ली जैसी शक्ल लेके क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा सकते हो? क्या कहा तुमने? बिल्ली जैसी शक्ल? क्या तुमने मुझे बिल्ला बोला? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? नहीं नहीं, इंसल्ट तो उनकी की जाती है ना जिनकी कोई इज्जत हो। क्या मतलब हो तुम्हारा? कुछ नहीं मिस्टर शुगा, क्या तुम्हें अब मेरा नाम तक पता है? हाँ और नहीं तो क्या, जंगकुक की वाइफ तेई मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मुझे पता है कि तुम कौन हो। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? हाँ तुम ही से मिलने आई हो क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। और वो जरूरी बात क्या है? तुम्हारे उस जंगकुक के बारे में। जंगकुक के बारे में तुम क्या जानना चाहती हो? मुझे जंगकुक के बारे में सब कुछ जानना है क्योंकि मेरी दोस्त जानना चाहती है। तुम बताओगे कि रोज कौन है और उसकी पीछे मतलब पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है या नहीं, ये भी तुम ही मुझे बताओगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? मेरा नाम भी जिमिना है, मैं एक बार जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ, लेकिन मैं नहीं बताने वाला। क्या? क्यों? मतलब मिस्टर, ये किसी की लाइफ का सवाल है और तुम ऐसे नहीं बताओगे तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बिना बताए मुझे कुछ पता नहीं चल सकता? मैं सब पता करवा सकती हूँ। अगर करवा सकती हो तो यहाँ क्यों आई हो? जाओ ना पता करवाओ। ले जैसे शक्ल के आदमी, चल अब जल्दी से बता दे रोज कौन है। मैं नहीं बताने वाला, जाओ यहाँ से। जिमिन और शुगा के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है और जिमिना वहाँ से निकल जाती है। वो तेई से मिलने तेई के घर जाती है। कहाँ है तू? जल्दी आ, बाहर आ यार। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है जिमिना? यार किस बिल्ली से मिलने तूने मुझे भेजा था? क्या बिल्ला?
मैंने तुझे किस बिल्ली से मिलने भेजा था? अरे उस बिल्ली शुगा की बात कर रही हूँ मैं। ओह शुगा, और पहले ही दिन जाके तूने उसका नामकरण कर दिया। नामकरण? उसकी आंखें देखिए कैसे घूरता है वो बिल्ली जैसे, मुझे नंबर का खड़ूस है, खड़ूस बिल्ली जैसे दिखने वाला आदमी। क्या? बिल्ली जैसे दिखने वाला आदमी? अच्छा छोड़, तू जो पता करने गई थी, क्या तूने वो पता लगा लिया? नहीं यार, उससे बात निकलवाना इतना भी आसान नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो तुझसे कहा था, क्योंकि मुझे पता है तू ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। हाँ अब मस्का लगाना बंद कर, मैं कल फिर से जाऊंगी उससे मिलने। थैंक यू यार जिमीना, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। भी जिमीना अपने घर चली जाती है और शुगा जंगकुक को फोन करके सब कुछ बता देता है। और जंगकुक घर आकर तेई से मिलता है और तेई से कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना? मैं सही वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा तेई। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? जल्दबाजी किस जिंदगी का सवाल है, समझे तुम धोखेबाज इंसान। क्या तुमने मुझे धोखेबाज कहा? हाँ कहा 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 और कहूंगी, तुम हो धोखेबाज, धोखेबाज इंसान, धोखेबाज इंसान, धोखेबाज इंसान। ये क्या था? हाँ ये क्या क्या किया तुमने? शायद तुम भूल रही होते ही कि हम पति पत्नी हैं। क्या सच में तुम्हें ये याद है कि हम पति पत्नी हैं? फिर भी तुम उस रोज से मिलने गए थे, आज भी। तेई 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 मेरी बात समझने की कोशिश करो, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन तब तक बस तुम मेरा भरोसा करो। भरोसा करो? हाँ तुम्हारा भरोसा करो। तुम मेरा भरोसा कर रहे हो क्या? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? अगर वो तुम्हारे पास थी तो तुम मुझे बता दो, मैं भूल जाऊंगी। लेकिन हाँ अगर वो तुम्हारी प्रेजेंट है तो मैं नहीं भूल सकती। और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अभी बता दो। अगर आज भी वो तुम्हारे दिल में है तो मुझे अभी बता दो, ताकि हम जल्द से ही डिवोर्स ले सके। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हाँ मैंने कहा अगर वो तुम्हारे दिल में है तो हम डिवोर्स ले लेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? तेई गुस्से में जाकर सो जाती है और जंगकुक भी। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमीना फिर से शुगा से मिलने पहुंच जाती है। ए बेशरम लड़की, तुम फिर से आ गई यहाँ पे? हाँ आ गई हूँ यहाँ पे, और तब तक आऊंगी जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते। चलो अगर तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना ही है तो जल्दी से मुझे सच बता दो। कैसा सच बता दो? अगर कुछ बताने जैसा है ही नहीं। अगर बताने जैसा कुछ नहीं है तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जंगकुक खुद तेई से ये सारी बातें कहे, क्योंकि वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है। क्या सच में? हाँ मेरी माँ, सच में। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो क्या हो तुम मेरी? क्या मैं तुम्हें मोनी बुलाऊं? क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वही स्वीट हार्ट जो तुमने सुना। बेशरम लड़के से सीधा स्वीट हार्ट पे? हाँ बहुत ज्यादा फास्ट हो तुम। फास्ट? हाँ फास्ट तो मैं और भी बहुत सारी चीजों में हूँ स्वीट हार्ट। और ये सुनकर जिमिन वहां से चली जाती है और शुगा उसके पीछे पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगकुक और रोज को। जंगकुक रोज के साथ हॉस्पिटल में आया हुआ होता है और उसी हॉस्पिटल में तेई भी अपनी किसी वजह से आई हुई होती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो तभी जंगकुक को फोन लगाती है और पूछती है, कहाँ हो तुम? वो तेई मैं ऑफिस में हूँ, बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है मेरी, मैं तुम्हें घर पहुँच के फोन करता हूँ या फिर थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? और इतना बोल के जंगकुक उसका कॉल कट कर देता है। तेई जैसे टूट चुकी थी, जिससे वो कभी मतलब इतने वक्त बाद प्यार करने लगी थी, शायद उस इंसान ने उसका दिल तोड़ दिया। इतना सब होने के बाद वो अपना सामान पैक करके जिमिन के घर निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए बहुत रो रही होती है। वो जिमिन के घर पहुंचती है और बेल बजाती है। जिमिन दरवाजा खोलती है और तेई को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तेई तेई क्या हुआ तुम्हें? इतना रो क्यों रही हो तुम? और वो तेई को अंदर आने के लिए कहती है और तेई अंदर जाती है और उसने जो सब कुछ देखा या फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे सब कुछ बता देती है। क्या वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसे कर भी कैसे सकता
उस रोज से कई गुना ज्यादा अच्छी हो दिखने में। क्या उसकी आंखें खराब हो चुकी है? उसे दिखाई नहीं देता उसके पास कितनी सुंदर वाइफ है, फिर भी वो उस बेकार से दिखने वाली रोज के पीछे पीछे जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आजकल के लोगों की चॉइस कितनी गंदी हो गई है। कोई बात नहीं थी, तुम मेरे साथ यहाँ पे मेरे घर में रह सकती हो। जिमिन उसे अपना कमरा दिखाती है और ते वहाँ पे आराम करने के लिए चली जाती है। और जिमिन गुस्से में शुगा को फोन लगाती है और उसे कहती है, कहाँ हो तुम, मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। और वो शुगा से मिलती है और शुगा को सब सच बता देती है। क्या तेने रोज को और जंगकुक को साथ में देखा? जिमिन उससे कहती है, क्या तुम अब भी सच छुपाने वाले हो? क्या तुम अब भी नहीं बताने वाले? तो शुगा जिमिन से कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना पता है जब हम कॉलेज में थे तो सब कहते थे कि रोज़ जंगकुक को पसंद करती है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि उन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है और उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर बता देता तेई को। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मेरी माँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं तुमसे झूठ कहूँगा क्यों? भले ही वो मेरा दोस्त है, लेकिन अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं उसका साथ थोड़ी ना दूंगा हर गलत चीज में। फिर जंगकुक शाम को घर जाता है और घर में जाके तेई को पुकारने लगता है, लेकिन उसे पूरे घर में तेई कहीं भी नहीं दिखती। फिर वो तेई को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि तेई ने उसे ब्लॉक कर दिया है। क्या? इसने मुझे ब्लॉक कर दिया? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया अचानक कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया? और तेई का सामान भी नहीं दिख रहा है। क्या वो घर छोड़ के चली गई? लेकिन क्यों और कहाँ गई होगी? तभी जंगकुक तेई के मम्मी पापा को फोन लगाता है और पूछता है, मॉम डैड, क्या तेई वहाँ पे आई है? तो तेई की मॉम कहती है, नहीं जंगकुक बेटा, तेई तो यहाँ पर नहीं आई। क्यों? क्या वो घर पे नहीं है? क्या कुछ हुआ है? नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ, वो शायद बाहर गई होगी, वो आ जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा। तो तेई की मॉम कहती है, ठीक है बेटा, मैं कॉल रखती हूँ। और इतना कह के वो कॉल रख देती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो कार्ड निकालता है और तेई को ढूंढने लगता है और तेई के जितने भी दोस्त थे उन सबको कॉल करने लगता है। और जंगकुक को पता था कि तेई की सबसे अच्छी दोस्त जिमिन है, इसलिए वो जिमिन के घर के लिए निकल जाता है और जिमिन को कॉल भी कर रहा होता है। लेकिन जिमिन ने भी जंगकुक को ब्लॉक कर दिया होता है, क्योंकि उसके लिए तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ना। अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड को कोई हर्ट कर रहा है फिर वो उसे तो ब्लॉक करेगी। तो जंगकुक को कंफर्म हो जाता है कि तेई जरूर जिमिन के ही घर पे गई होगी। तेई जिमिन के घर पे पहुंचता है और डोरबेल बजाता है और तभी जिमिन आके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने के बाद जंगकुक देखता है कि जिमिन के घर पे शुगा भी है और जिमिन शुगा को वहाँ पे देख के शॉक हो जाता है। शुगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? क्या मतलब? ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, ऑब्वियसली मैं यही होऊंगा ना। क्या बोला तुमने मुझे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हो नहीं, लेकिन होने वाली तो हो ना। होने वाली हूँ तुम्हारे सपने में। हाँ मेरी माँ, ठीक है, सपने में ही। तुम दोनों अपना झगड़ा करना बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि तेई कहाँ है। जिमिना गुस्से में जंगकुक से कहती है, तुम्हें उससे क्या करना है कि वो कहाँ पे भी है? तुम तो अपना अच्छे से घूम रहे हो ना, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं पे उसे बार बार मिलने जाते हो आधी रात को। तो फिर अब तुम्हें तेई से क्या काम है? जाओ उसी के पास जाकर रहो। एक मिनट, तुम बात किसकी कर रही हो? फिर शुगा कहता है, अरे वो रोज की बात कर रही है। क्या रोज की बात? लेकिन मैं रोज से मिलने कब गया था? बस करो जंगकुक, बस करो, झूठ बोलना बंद करो। और हाँ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त तेई से मिलने बिल्कुल भी नहीं देने वाली, क्योंकि तुम जितना उसके लाइफ में आओगे उतना ज्यादा वो हर्ट होने वाली है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे तेई से बात करनी है अभी के अभी, और मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का एक मौका भी चाहिए। क्या सच में तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने का मौका चाहिए? और तुम क्या एक्सप्लेन करने वाले हो? वो तो मैं तेई को ही बताऊंगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और शोर की आवाज सुनते ही तेई भी वहाँ पे आ जाती है और तेई जंगकुक को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ से वापस जाने वाली होती है, लेकिन जंगकुक तभी उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तेई घर वापस चलो और तुम्हें जो भी गलतफहमी हुई है हम वो साथ में बैठकर सुलझा लेंगे। क्या सुलझाना चाहते हो तुम जंगकुक? अब कुछ नहीं सुलझने वाला। तुम तो रोज को पसंद करते हो ना, तो जाओ उसी के पास जाके रहो। यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं रोज को पसंद करता हूँ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तेई। क्या? और मैंने
जो हॉस्पिटल में तुम्हें और रोज को साथ में देखा और तुम जो इतना हंस हंस के उसके साथ बातें कर रहे थे, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी फिर से का क्या मतलब है तेई? उस दिन भी तो तुमने अपनी बातों में मुझे फंसा लिया था। मुझे तो एक पल के लिए लगा भी था हाँ ठीक है कोई जेन्युइन रीजन होगा, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम्हारा कोई प्रोफेशनल काम था, क्योंकि हॉस्पिटल में उसके साथ जाना, क्या उसकी कोई फैमिली नहीं है? बताओ मुझे, क्या उसकी कोई फैमिली नहीं है कि वो तुम्हारे साथ जाती है हॉस्पिटल में? अरे तुम क्या रही हो? फिर शुगा कहता है जंगकुक यार सच में तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ते कितनी अच्छी लड़की है और तुम उसे धोखा कैसे दे सकते हो? शुगा अब तुम मत शुरू हो जाओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूँ और इतना घटिया तुम लोग मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो? और इतने में जिमिना भी कहती है अगर घटिया काम करोगे तो घटिया ही सोचेंगे ना, अच्छा तो नहीं सोचेंगे ना जीजा जी। सॉरी अब एक्स जीजा जी, क्योंकि तई बहुत जल्दी तुमसे डिवोर्स लेने वाली है। क्या डिवोर्स? क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? शुगा कहता है हाँ वो तुमसे डिवोर्स लगी क्योंकि तुम उसे खुश नहीं रख पा रहे हो और तुम बाहर, और वैसे भी तुम्हारे पास तो रोज है ना, तो अरे भाई वो रोज मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है वो। सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्या बहन है? तुम लोगों को रोज का सरनेम पता है? बस करो जंगकुक, अब ये मत कहो कि तुम्हारा और रोज का सरनेम एक ही है, क्योंकि हम सबको पता है, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा हूँ यार, और मुझे पता है रोज का सरनेम और तुम्हारा सरनेम अलग है। हाँ हमारा सरनेम अलग है, और तुमने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल कैसे रहती है? वो मेरी बहन है यार, वो मेरी दूर की कजन है। हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो मेरी कजन है, इसलिए हमारा सरनेम एक नहीं है। वो मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी है। और हाँ ये बात सच थी कि वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन स्कूल टाइम में। और तुम लोगों को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होने वाला है कि उसकी शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक, और वो किसी और से, ना कि मुझसे। तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। क्या सच में? क्या यही था? तभी जंगकुक का फोन रिंग होता है और उसे रोज का कॉल आ रहा होता है। जंगकुक कॉल उठाता है और स्पीकर पे रखता है। हेलो रोज, बोलो। उस साइड से रोज बोलती है भाई आपको तो पता है ना मेरी शादी होने वाली है, जल्दी से बताओ आप मुझे गिफ्ट क्या देने वाले हो? और आपकी शादी को इतना वक्त हो गया है, आपने अभी तक मुझे भाभी से मिलाया क्यों नहीं? अरे रोज तुम्हें पता है ना तुम्हारा हेल्थ इशू चल रहा है, तुम पहले पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, और वैसे भी तुम्हारी शादी है ना, तुम्हारी शादी के दिन में तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवा दूंगा, ठीक है? और ये सब सुनकर तई और शुगा और जिमिन साथ में ही शॉक हो जाते हैं। इसका मतलब हम इतना वक्त से जो सब सोच रहे थे वो सब गलत था। हाँ बिल्कुल गलत था, मतलब मैंने जो सब देखा वो भी गलत था। नहीं तुमने जो देखा वो तो सही था, लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया ही गलत था। तुम हो ही शक्की इंसान। क्या तुमने मुझे शक्की इंसान कहा? हाँ तुम बार बार अपने पति पे शक करती हो, तो तुम्हें मैं क्या कहूँ शक्की औरत? तुम चुप हो जा समझे बेशरम इंसान। अगर ऐसी बातें अगर वो तुम्हारी बहन ही थी तो जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ मैंने नहीं बताया इसलिए क्योंकि उसकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और मुझे तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना था। तो फिर तुम टेंशन में आ जाती है हाँ कि तुम्हारी सिस्टर की तबीयत खराब है और तुम भी वहाँ पे जाने की जिद करती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और उसका हाल ही में ही बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और जिस दिन मैं उसे उसके पास गया था मिलने, उसी दिन उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसलिए मुझे सारी रात वहाँ पे रुकना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे वो बाहर से आए थे और वो पूरा दिन वहाँ पे रुक नहीं सकते थे, इसलिए वो रात में आए थे क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। अगर ऐसा ही था तो पहले बता देते ना। अच्छा वो कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ उसकी तबीयत ठीक है, और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी की चिंता करनी है तो तुम मेरी चिंता करो, समझे तुम? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है क्या? चलो अपना सामान पैक करो और चलो अपने घर। हाँ आ रही हूँ, मुझे वैसे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या कैसी लड़की हो तुम, कितनी जल्दी रंग बदल लेती हो? हाँ बदल लेती हूँ, तो क्या तुम चाहते क्या हो कि मैं यहीं पे रह जाऊँ और यहीं पे अपना घर बसा लूँ? मैं जिमिन कहती है नहीं तुम यहाँ घर नहीं बसा सकती, क्योंकि यहाँ पे तो मैं और शुगा घर बसाएंगे। और शुगा उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ जिमिन बेबी ठीक है, यहाँ पे हम दोनों रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद
जंगकुक और तई वहां से चले जाते हैं और घर जाने के बाद जंगकुक तई से कहता है, बहुत ज्यादा शक करने लगी हो ना मुझ पे, तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, जबकि मैंने कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो और ऐसा वैसा मत सोचो। और मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा गलत सोचोगे कि सीधा घर छोड़ के ही चली जाओगी। और साथ ही में क्या तुम जिमिन के साथ मिलके मुझे डिवोर्स देने का प्लान कर रही थी? फ्यूचर में ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम? हाँ हाँ बाबा समझ गई। वो तुम मुझे ना गुस्सा आ रहा था बहुत तुम्हें और उस रोज को साथ में देखे। मुझे थोड़ी ना पता था तुम दोनों ब्रदर सिस्टर्स हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ थोड़ी ना करती, और तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि वो तुम्हारी सिस्टर है। मैं तुम्हें रोकती थोड़ी ना, सारी गलती तुम्हारी है। हाँ हाँ बाबा ठीक है, सारी गलती मेरी है। हाँ हाँ तो तुम्हारी ही है ना। अच्छा तो सुनो, उस दिन जो बाकी रह गया था क्या वो आज कंटिन्यू करे? कहना क्या चाहते हो तुम? उस दिन क्या बाकी रह गया था? अब बस भी करो, इतनी भी बोली मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि उस दिन क्या बाकी रह गया था। हाँ हाँ मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या बाकी रह गया था। अच्छा इसलिए इतना गुस्सा कर रही थी उस दिन। चलो अब उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, तो उस दिन की पनिशमेंट तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए ना। पनिशमेंट तुम खुद को देना चाहते हो या पनिशमेंट तुम मुझे देना चाहते हो? अरे हाँ हाँ अब तुम भी तो डिवोर्स की बात कर रही थी ना, चलो हम एक दूसरे को पनिशमेंट दे देते। ठीक है चलेगा ना? और इतना कहते ही ताइकुक बहुत डीपली किस करने लगते हैं।